हेलो गाइस, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज डेट हो गई है 31 जनवरी एंड यूपीएससी सीएससी का प्रीलिम्स पेपर है 25 मई को। तो अब हमारे पास इन टोटल 113 डेज बचे हैं और हमें जो अपना रिवीजन शेड्यूल करना है वो शेड्यूल करना है 100 डेज का। और इसी रिवीजन में हमारी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। देखो, अब रिवीजन का जो शेड्यूल है वो प्लान करने से पहले ये तो सबको पता होगा कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, दूसरा पेपर होता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो ये जो हमारा रिवीजन प्लान है दिस इज़ रिगार्डिंग योर जीएस पेपर, कि जीएस को जनरल स्टडीज़ को 100 डेज में कैसे रिवाइज करें और 100 डेज में हमको उस जनरल स्टडीज़ के मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। तो देखो, जनरल स्टडीज़ का रिवीजन प्लान शेड्यूल करने से पहले ये समझो कि जीएस में कितने सब्जेक्ट हमको रिवाइज करने हैं। तो बेसिकली जनरल स्टडीज़ में हमको 8 सब्जेक्ट रिवाइज करने हैं और उन 8 सब्जेक्ट को हम कहेंगे 8 पिलर्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर। क्यों? क्योंकि अबाउट ऑफ 90 क्वेश्चंस जीएस पेपर में इन्हीं 8 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज ए बाउंसर होंगे और वो सभी के लिए डिफ़िकल्ट होंगे। तो हमको उन 10 क्वेश्चंस के बारे में सोच के परेशान नहीं होना है, हमें फोकस करना है उन 90 क्वेश्चंस पर जो इन 8 सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। और वो 8 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पहला सब्जेक्ट है आपका मॉडर्न इंडिया, दूसरा सब्जेक्ट है आपका एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया एंड आर्ट एंड कल्चर, तीसरा सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, चौथा सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, पांचवा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, छठा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, सातवां सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड आठवां सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको हम स्किप कर सकते हैं। तो आंसर ये है कि ऐसा कोई भी सब्जेक्ट इनमें से 8 में से नहीं है जिसको आप स्किप करो, क्योंकि आप नहीं जानते किस सब्जेक्ट से यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछेगा, क्या ब्रेकअप रहेगा प्रीलिम्स 2025 का। पहले यूपीएससी मॉडर्न इंडिया से 9 से 10 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन 2024 में उसने 3 क्वेश्चन पूछे, उससे पिछली बार 2 क्वेश्चन पूछे। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लगभग हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है यूपीएससी का और इसमें से एटलीस्ट 15 क्वेश्चन तो हर बार पूछे जा रहे हैं और इसमें जो ब्रेकअप है वो 25 क्वेश्चन तक गया है। यानी कि 2017 में यूपीएससी ने इंडियन इकोनॉमी से 25 क्वेश्चन पूछे थे। तो इसीलिए जो 8 सब्जेक्ट हैं सबको रिवाइज करना है अच्छी तरह, किसी को कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करना है, क्योंकि कोई नहीं जानता किस सब्जेक्ट से यूपीएससी कितने क्वेश्चन पूछ ले। अब बात आएगी कि रिवीजन का शेड्यूल क्या होगा। तो देखो, हमारा जो प्लान है रिवीजन का वो कितने दिन का है? वो है 100 डेज का। और इसी 100 डेज में हमको अपना जो स्टैटिक पोर्शन भी रिवाइज करना है, करंट अफेयर्स भी रिवाइज करनी है और मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। तो इस प्लान का मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ 2 पार्ट्स में। एक तरफ मैं रख रहा हूँ 75 डेज और दूसरी तरफ मैं रख रहा हूँ 25 डेज। ये जो 75 डेज हैं इसमें हमको स्टैटिक पोर्शन रिवाइज करना है, इन्हीं 75 डेज में हमको करंट अफेयर्स रिवाइज करने हैं और इन्हीं 75 डेज में हमको डेली बेसिस पे एक मिनी मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। और जो बाद के 25 डेज हैं इसमें हमको डेली बेसिस पे प्रीलिम्स का फुल सिलेबस बेस्ड मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। तो यानी कि हमको ये सोचना है कि हमारे पास 75 डेज हैं और ये जो 75 डेज में हम रिवीजन कर रहे हैं या करेंगे वो ये सोच के करना है कि ये मेरा लास्ट रिवीजन है और इसके बाद मुझे रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अब बात आएगी कि हर सब्जेक्ट को हमको कितने दिन डेडिकेट करने हैं। देखो, 75 डेज हैं, 8 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तो हमें हर सब्जेक्ट को 9 डेज डेडिकेट करने हैं उसके रिवीजन में। और कोशिश ये करनी है कि 9 डेज में हम उस सब्जेक्ट का एटलीस्ट 3 टाइम्स रीड कर लें। अब 9 डेज हमें डेडिकेट करने हैं, फिर जितना सिलेबस का पोर्शन हम कंप्लीट करते जाएंगे उतने ही पोर्शन से हमको डेली बेसिस पे मिनी मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं और 9th डे हमको उस सब्जेक्ट का फुल मॉक टेस्ट देना, उस सब्जेक्ट से एक फुल मॉक टेस्ट सॉल्व भी करना है। तो इस तरह एक सब्जेक्ट को हम 9 डेज दे रहे हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, तो इसका मतलब ये है कि 72 डेज में जो हमारा स्टैटिक पोर्शन है उसका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद बात आएगी करंट अफेयर्स की। कि करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज करना है। देखो, हमको जो करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट करना है, अगर आप चाहो तो जनवरी 2024 से कर लो। और आपको ये लग रहा है कि जनवरी 2024 से करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएंगे, तो आप जून 2024 से भी कर सकते हो। कुछ ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मिलेंगी, बाकी ये है कि करंट अफेयर्स में भी आपका स्टैटिक पोर्शन रिपीट होता रहेगा। जैसे कि अब कल बजट आएगा तो बजट के आपके स्टैटिक पोर्शन का भी पार्ट है, करंट अफेयर्स का भी वो पार्ट रहेगा।
अब बजट की बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए कि उसमें रेवेन्यू और करंट अकाउंट होते हैं। फिर रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसी तरह कैपिटल में कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए हैं बजट से भी। उसमें ये पूछा गया है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। अगर स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो रेवेन्यू का भी पार्ट है और कैपिटल का भी पार्ट है। सिर्फ डिफेंस एक एक्सपेंडिचर है जो दोनों ही उसमें आता है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम बजट देखेंगे। तो करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, देखो मैं जो करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट कराऊंगा मैं करा रहा हूँ जनवरी 2024 से, और वीकली बेसिस पे हम मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीक में हम जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में हम फरवरी 24 के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक में हम मार्च 2024 के करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। और अभी जो 2025 ईयर चल रहा है, इस जनवरी के जो करंट अफेयर है वो हम फरवरी में कर लेंगे, फरवरी के मार्च में, मार्च के अप्रैल में, और अप्रैल के मई के फर्स्ट में। तो इस तरीके से हमारा जो करंट अफेयर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जितने जितने हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट होते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग मिनी मॉक टेस्ट में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते जाएंगे। तो ये बात हो गई स्टडी प्लान के रिगार्डिंग। अब इस स्टडी प्लान का जो लिंक है, इसका जो शेड्यूल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। अगर किसी का मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छा है, अगर वो ये सोचता है कि उसका जो मॉडर्न इंडिया है वो 5 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा, तो जो बाकी का टाइम है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट को डेडिकेट कर सकता है। किसी की इकोनॉमी अच्छी है तो वो पॉलिटी को दे सकता है, किसी की पॉलिटी अच्छी है तो वो उस टाइम को इकोनॉमी को दे सकता है। तो ये बहुत फ्लेक्सिबल प्लान है, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और यहाँ ये जो 25 डेज हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही देंगे, इसमें भी हम रिवाइज करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा प्राइमरी जो फोकस रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज पे, कि हमको डेली बेसिस पे एक टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी ही करनी है। और इस टेस्ट सीरीज में भी इसके साथ साथ इन 25 डेज में जो हम मिनी मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनको भी हम सॉल्व करने हैं, वो भी हमको रिवाइज करने हैं। तो हम लौटते हैं कि हाउ आई एम गोइंग टू हेल्प यू। देखो ये जो मैंने रिवीजन का शेड्यूल आपको बताया है, इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग यू विल फाइंड कि जो जीएस स्टैटिक पार्ट है उसकी वीडियोज आपको डेली बेसिस पे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। उससे अलग जो 50 क्वेश्चंस में डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट में दूंगा, मिनी मॉक टेस्ट में, उनका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है देन यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स, और उसका जो लिंक है कोर्स का वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे अलग फिर डाउट क्लास, स्पेशल डाउट क्लासेस के लिए स्पेशल सेशन होंगे डाउट सॉल्विंग के लिए। उससे अलग यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का जो लेक्चर है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है किसी भी लेक्चर में या किसी भी क्लास में, तो उसके लिए भी आपको क्या बेटा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि कोर्स में आपको एक तो आपके डाउट सॉल्विंग मिलेगी, उससे अलग आपको प्रीलिम्स के टेस्ट मिलेंगे, बाकी एवरीथिंग विल बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब मैं बता देता हूँ कि कोर्स की फीस कितनी है। देखो कोर्स की फीस मैंने बहुत कम रखी है, कोर्स की फीस है 2499, और इसमें भी जो पहले 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। और कोर्स का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दिस वाज रिगार्डिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स। जो कोर्स है वो इंग्लिश में, मोस्टली जो कोर्स है वो इंग्लिश में रहेगा, बाइलिंगुअल नहीं होगा। और जो दूसरा है वो हिंदी में रहेगा, ये भी बाइलिंगुअल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल कोर्स जो को लेते हैं उनको फिर मेंस में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो मेंस है दैट इज रिगार्डिंग योर ग्रामर, योर वोकेबलरी। और जो भी स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल कोर्स ज्वाइन करते हैं मेंस लिखते हुए, उनको क्या, उनको वर्ड्स नहीं पता, उनको ये पता है कि आंसर कैसे लिखा जाएगा, लेकिन लिखना क्या है वो वोकेबलरी, वो वर्ड्स उनके माइंड में नहीं आते। इसलिए मैं ये कहूँगा कि सिर्फ आपको प्रीलिम्स पे फोकस नहीं करना, प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस पे भी फोकस करना है, लेकिन अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रिवाइज करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सोर्सेज पे, कि कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। तो देखो कोई भी नया सोर्स आपको फॉलो नहीं करना है, नो न्यू सोर्स। अभी तक आपने जो भी बुक फॉलो की है अपने प्रिपरेशन में वही बुक आपको कंटिन्यू रखनी है। उससे अलग कोई भी नई बुक आपको फॉलो नहीं करनी है। सपोज करो अब तक किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, अब कोई कहे कि नहीं फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन वो वाली बुक पढ़ लो, नहीं। अगर आपने स्पेक्ट्रम अभी तक पढ़ी है तो स्पेक्ट्रम, अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी करी है तो पहले एनसीईआरटी का रिवाइज करो, बाद में अगर आप चाहो तो कोई दूसरी बुक देख सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको देती है कि आप दूसरी बुक फॉलो कर सकते हो। उससे अलग बजट एंड सर्वे किसी को स्किप नहीं करने हैं। बजट, यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों ही मस्ट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए भी और आपके मेंस के लिए भी, ये किसी को स्किप नहीं करने हैं। तो इसलिए बजट एंड सर्वे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं तो आप उन नोट्स का रिवीजन मस्ट है, वो नोट्स एक बार आपको देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं।
उससे अलग आपको अपने जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं, कोई भी नया सोर्स ऐड नहीं करना है। एक क्वेश्चन ये आएगा कि 365 डेज के करंट अफेयर्स करने हैं या नहीं करने हैं, तो मैं ये कहूँगा बेटा इनिशियल स्टेज पे तो आपको ये नहीं करने हैं, क्योंकि जो आपके मंथली करंट अफेयर्स हैं उनमें जितना आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें उनमें जो आपको बैक स्टोरी मिलेगी वो इन 365 डेज में नहीं मिलेगी। और मुझे ये भी पता है कि आप इन 365 डेज को कर भी नहीं कर पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर आप पढ़ोगे भी तो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो जाएंगी। अगर आप प्लान भी बनाओगे कि अगर मैं 20 पेजेस पढ़ूँ तब भी नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है 365 डेज के करंट अफेयर्स को समझना और पढ़ना जब आपने पहले से रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो किया है। अगर फॉलो नहीं किया है तो मैं फिर भी यही एडवाइस करूंगा कि एक बार मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लो, उसमें जो जो पोर्शन आपको मिलता जाता है वो 365 डेज में टिक करते जाओ, और उससे अलग अगर कुछ नया बचता है वो आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। तो 365 डेज के करंट अफेयर इनिशियल स्टेज पे तो नहीं करने हैं, उसकी जगह आपको मंथली करंट अफेयर्स वीकली बेसिस पे करने हैं, और अपने जो सोर्सेज हैं वो लिमिटेड रखने हैं। और एक क्वेश्चन और जो मैं बता दूं स्टूडेंट्स को क्या है, सेल्फ डाउट बहुत होता है। जैसे 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 एग्जाम नज़दीक आता जाएगा स्टूडेंट्स के माइंड में सेल्फ डाउट आता जाएगा। अब सेल्फ डाउट है क्या? सेल्फ डाउट ये है कि जैसे जैसे एग्जाम आएगा उनके माइंड में डर बैठता जाएगा कि अगर मेरा जो प्रीलिम्स का पेपर है वो क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी सेल्फ डाउट के कारण अपना जो एग्जाम है वो स्किप कर देते हैं। तो देखो 100% कॉन्फिडेंस कभी किसी को नहीं होता। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स की या यूपीएससी की प्रिपरेशन की सबसे जो खास बात है वो यही है, यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं होगा। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपके अटेम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए माइंड में ये थॉट लेके नहीं आना है कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि ये थॉट इतना पॉइजनियस है। अगर ये आपके माइंड पे हावी हो गया तो आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है, पूरे साल की मेहनत उसको स्पॉइल कर देगा। तो कोशिश करनी है इस चीज़ से बचें। अपना जो शेड्यूल है, एक शेड्यूल बनाएं, उसको फॉलो करें, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दें, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे तभी आपको क्या कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इस बार मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं नेक्स्ट ईयर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब प्रीलिम्स दूंगा, तो बेटा वो भी एक कहने वाली बात है। नेक्स्ट ईयर भी आप सेम सिचुएशन को फेस करोगे, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके 3 या 4 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हैं तो तब भी मैं कहूँगा आप एक बार प्रीलिम्स दें, क्योंकि 3 और 4 सब्जेक्ट जो हैं उनको भी आप उस तरीके से प्रिपेयर करो कि अगर उनमें से एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करो, एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। क्योंकि अगर आप ये सोच के बैठे हो कि नहीं मेरे को 6 की 6 अटेम्प्ट देने हैं, तो भी मैं कहूँगा कि दैट इज़ नॉट द राइट डिसीजन। क्योंकि स्टूडेंट्स अपने कई अटेम्प्ट तो इसी चक्कर में निकाल देते हैं कि मेरा जो इस बार प्रिपरेशन नहीं है नेक्स्ट टाइम दूंगा, और नेक्स्ट टाइम फिर सेम सिचुएशन फॉलो करने हैं। इसलिए कोशिश ये करनी है कि नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं आए, और कोशिश ये करनी है कि रिजल्ट ओरिएंटेड सोच नहीं रखो। अभी सिर्फ आपको जो कर्म करना है एक कर्मयोगी की तरह वो कर्म करो, वो प्रिपरेशन करो। अब इस रिवीजन शेड्यूल के रिगार्डिंग किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो नीचे मेरी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन पे जाके आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन शेड्यूल। थैंक यू फ्रेंड्स।